आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2019 में जो आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम डील करेंगे और डिस्कस करेंगे, इसलिए कि प्रीवियस पेपर को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और स्पेशली मौलाना आज़ाद का एग्ज़ाम जो कि हर बच्चों के लिए एक अनोखा एग्ज़ाम की तरह लगता है, क्योंकि यहाँ का जो लैंग्वेज ऑफ मतलब एजुकेशन या लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम है वो उर्दू है, तो एक तरह का ओल्ड लगता है। इस वजह से आइडिया अगर उनको कहीं से मिल सकता है तो वो ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर को देखकर ही वो आइडिया लगा सकते हैं। और ओल्ड पेपर के साथ साथ अब मैं मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पे प्रैक्टिस सेट भी मैं बना रहा हूँ, जो टोटल अभी तक हमारे 9 सेट्स हो चुके हैं। तो ये 9 सेट आप देखें तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मौलाना आज़ाद के एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर्स सेट किए जाते हैं। उर्दू में मिल जाएगा टोटल आपको, और इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश में मिल जाएगा। तो इसे देखने के बाद आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम आज 51 से लेकर टोटल 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन यानी 75 तक 51 से लेके। तो आप इसे मॉडल टेस्ट के तौर पे करने की कोशिश करें और अपने आंसर्स आप खुद करने की कोशिश करें। आप इसका मतलब एनालिसिस खुद करें, अपना एक तरह का असेसमेंट करें कि आप कितना आंसर कर ले रहे हैं। उस हिसाब से पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और टोटल इससे पहले के जो मानू के प्रीवियस पेपर्स हैं वो मैंने सॉल्व करके डाल दिया हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जाकर प्ले लिस्ट से प्रीवियस ईयर्स वीडियोस के नाम से देख सकते हैं, सब आपको मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, पूरा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ये बताएं कि 25 में से आपके कितने करेक्ट्स हुए। तो करेक्ट्स आपको बताना है। तो 51 का शुरू करते हैं। मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है? ये उर्दू का पेपर है जिसमें आपको उर्दू अदब व उर्दू कवायद के पोर्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन वहाँ भी काम कर सकता है जो जनरल के 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जनरल के 10 क्वेश्चंस आते हैं तो ये मतलब सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे देख सकते हैं कि उनको हो सकता है यहाँ से फ़ायदा हो जाए, या कवायद के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो वहाँ पे आपको रिपीट करके पूछा जा सकता है। तो यही एक वाहिद ज़रिया है जहाँ से आप अपनी तैयारी बेटर वे में डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 51 से मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है? बहार इश्क, तोतीनामा, या फिर यूसुफ ज़ुलेखा, या सहरुल बयान। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है? मसनवी पूछा जा रहा है, तो मीर हसन की मसनवी का जो नाम है वो आपका हो जाएगा सहरुल बयान, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मीर हसन की मसनवी का नाम है सहरुल बयान। ये आपका लिटरेचर से है, उर्दू अदब से है। ये इसी को हिंदी में बोलते हैं साहित्य, ठीक है। अदब को, लिटरेचर को हिंदी में साहित्य बोलते हैं। तो इन टर्म्स को भी आप समझते हुए चले ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को समझने में। 52 नंबर देखते हैं। ज़ौक़ किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? ज़ौक़ किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान अज़ीमाबाद, या दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दक्कन। तो ज़ौक़ किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? तो ज़ौक़ का जो है वो दबिस्तान दिल्ली है, ठीक है। तो इन्हें ज़ौक़ दहलवी भी कहा जाता है। तो इनका ताल्लुक़ जो दस्तान से जो ताल्लुक़ है वो दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं। 53 में कहा जा रहा है ज़ेल में मुज़क्कर लफ्ज़ नहीं है। ज़ेल में मुज़क्कर लफ्ज़ नहीं है, इसका मतलब कि ज़ेल में एक मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? आराम, बाज़ार, आँख, आंसू। तो क्या होगा कि जो इसमें एक मुज़क्कर नहीं है, एक मुअन्नस है। तो आराम, बाज़ार, ठीक है, और आंसू। तो इसमें से करेक्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी आँख। आँख जो है ये आपका मुज़क्कर नहीं है, तो आँख के लिए मुअन्नस ही इस्तेमाल किया जाता है और इसे मुअन्नस माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर 54। शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद, सैयद वली मोहम्मद, सैयद दिल मोहम्मद, या सैयद अली मोहम्मद। तो क्या होगा? शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम आपको बताना है। अगर पता है तो आंसर्स इसके कीजिए, इसलिए कि जो शोरा के नाम हैं वो उनको पूरे नाम से नहीं बुलाया जाता है, बल्कि उनका एक तरह का टाइटल है जिसे तखल्लुस भी कह सकते हैं कि तखल्लुस के तौर पे उन्हें बुलाया जाता है। तो उनके पूरे नाम के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये आपका उर्दू अदब से आ जाता है, उर्दू लिटरेचर से आ जाता है। तो यहाँ पे 54 का करेक्ट आंसर जो होगा सैयद अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी ये इनका पूरा नाम है। 55 नंबर देखते हैं। अल्लामा इकबाल सन्ने वफ़ात क्या है? यानी अल्लामा इकबाल के सन्ने वफ़ात क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1,
ABCD यहाँ पे दिया हुआ है 1920, 1939, 1938, 1940। तो क्या है, सन्ने वफ़ात सिर्फ आपको सन ही पूछा जा रहा है। और मानो में आपसे डेट तो बहुत मतलब ना के बराबर है कि डेट आपसे पूछा जाए, हाँ हो सकती है, लेकिन ये जो ईयर है ये आपसे पूछा जाता है। तो ईयर आपको देखने की ज़रूरत है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ, जो इससे पहले मैं SST का बनाया हूँ उसमें भी बताया हूँ कि डेट आपको उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपको ईयर काफ़ी मैटर करता है, और ईयर आपके नंबर्स को बचा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ईयर पूछा जा रहा है कि 55 में जो कहा जा रहा है उसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1938 में अल्लामा इकबाल का सन्ने वफ़ात है। अगर एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं 21 अप्रैल, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1938 ये पूरा एग्जैक्ट डेट है उनके सन्ने वफ़ात का। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर, हकीकत का जमा क्या है। हकीकत का जमा क्या है, हक़ाइक़, हुकूक़, हकीकतें, इनमें से कोई नहीं। हकीकत का जमा क्या है, देखिए जब कभी भी उर्दू में अगर जमा पूछा जाए तो वहाँ पे अगर पहले तो आपको अरबी लफ्ज़ को प्रीफर करना है, तरजीह देना है कि अरबी उसकी जमा क्या बनती है। तो अरबी जमा को आपको तरजीह देना है, उसको मतलब उसको वेटेज देना है कि पहले अगर अरबी का लफ्ज़ मिल रहा है मुझे तो उसे आंसर करना, अगर वो नहीं है तो फिर आपको उर्दू के जानिब जाना है। तो हकीकतें जो है ये भी जमा है, ये उर्दू में इसको बोला जाता है, लेकिन ये हक़ाइक़ जो है अरबी का जमा है। तो जमा जब कभी बनाया जाता है तो पहले उसको अरबी के मुताबिक देखते हैं, अरबी में ना हो तो फिर उसके बाद उर्दू के जानिब हम रुजू करते हैं। तो पहला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरबी के मुताबिक हकीकत का जमा हक़ाइक़, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सी तसनीफ़ सआदत हसन मंटू की नहीं है। सआदत हसन मंटू की नहीं है। नया कानून है, ठंडा गोश्त है, अंदाता है, टोबा टेक सिंह। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो अंदाता है ये सआदत हसन मंटू का नहीं है, ये किसका है, ये कृष्णचंद्र का है, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं कृष्णचंद्र। ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अंदाता किसकी तसनीफ़ है, अंदाता किसकी तसनीफ़ है। तो अगर आपको पता है तो कृष्णचंद्र आपका आंसर वहाँ रहेगा, उसको टिक करें तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 में कहा जा रहा है हुरी किस नावल का अहम किरदार है। हुरी किस नावल का अहम किरदार है। चौगान हस्ती, निर्मला, कफन, गौदान। तो क्या होगा 58 का करेक्ट आंसर। 58 का करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा गौदान, ठीक है। गौदान ये किसकी बुक है, किसकी तसनीफ़ है, ये प्रेमचंद की, ठीक है। ये आपका प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ़ है, ठीक है। और अंदाता जो अभी ऊपर देखे वो कृष्णचंद्र की तसनीफ़ थी। तो ये कुछ बेसिक या फर्दर इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं जिसे आप रिलेट करके क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। 59 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तानी व अवामी शायर किसे कहा जाता है। हिंदुस्तानी अवामी शायर किसे कहा जाता है। हाली को, नज़ीर अकबर आबादी को, जमील मजहरी या मोमिन, किसको कहा जाता है हिंदुस्तानी अवामी शायर। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, ये 59 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी को हिंदुस्तानी अवामी शायर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने कहा। गज़ल के बारे में एक स्टेटमेंट है कि गज़ल नीम वहशी है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, कलीमुद्दीन अहमद हाली ने दिया या रशीद अहमद सिद्दीकी ने या अब्दुल हक ने। तो गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने कहा, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 60 का करेक्ट आंसर यानी नीम वहशी जिसने कहा गज़ल को, उनका नाम है कलीमुद्दीन अहमद। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन बताया है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं। 61 में कहा जा रहा है कि एक शेर है और ये पूछा जा रहा है कि ये इसके शायर कौन है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। यह शेर किसका है, गालिब है, मीर है, ज़ौक़ या दर्द। तो किसका है पहले ये बताना है कि 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 61 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ये दर्द, ठीक है। मीर और दर्द को थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं। मीर जो है वो मीर तकी मीर है, ठीक है।
मीर के बारे में, ये मीर तकी मीर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। कह सकते हैं कि ये अपना तखल्लुस ये इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन इनका पूरा जो नाम है मीर तकी मीर ये हो जाएगा। और ये दर्द जो है ख्वाजा मीर दर्द, तो ये 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो दर्द, यानी ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं, शरीफ का ज़िद क्या है? शरीफ का ज़िद क्या है? बदमाश, रज़ील, बुरा या शैतान? तो शरीफ मतलब कह सकते हैं कि जेंटल, ठीक है, बहुत शरीफ जेंटल के माने में होता है। और मतलब इसका जो ज़िद जो इस्तेमाल होता है, विलोम शब्द जो होगा मतलब अपोजिट एंटोनिम होगा, वो आपका रज़ील होता है। शरीफ व रज़ील बोला जाता है। तो उर्दू की एक ख़ासियत है कि जो लफ्ज़ जैसे इस्तेमाल होता है उसके साथ आपको वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि लैलो नहार, तो लैलो नहार ही आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं लैल को आप अरबी का इस्तेमाल करना है फिर उसके बाद लैलो दिन इस्तेमाल कर दें, तो वो सही नहीं होगा। बल्कि जो जैसे मुस्तामल है उसको वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, और उसी के हिसाब से अगर आप आंसर करेंगे तभी आपका आंसर सही होगा, तभी उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे रज़ील जो है सही हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए थे? मीर तकी मीर के मकाम पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है कि दिल्ली में, रामपुर में, लखनऊ या आगरा। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? तो मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और आपका ताजमहल भी आगरा में है। कहाँ पे? ताजमहल भी आगरा में है। तो ये उनकी पैदाइश आगरा में हुई थी मीर तकी मीर की। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं, अल हिलाल मौलाना आज़ाद का अखबार है, ये कहाँ से शाया हुआ था? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या पटना? तो कहाँ से ये शाया हुआ था आपको बताना है। देखिए, अल हिलाल और अल बलाग ये एक तरह का रिसाला था, क्या था? मैगज़ीन था, जिस पे कि अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगाती थी, क्योंकि उसमें इन चीज़ों को ज़िक्र किया जाता था कि मतलब डिप्राइव्ड जो मुस्लिम्स थे उनको अवेयर किया जा रहा था कि वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले सकें और वो आगे बढ़ें। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये इससे जो है एक तरह का रिवोल्यूशन पैदा हो सकता है, इनकलाब पैदा हो सकता है। इस वजह से इन मैगज़ीन्स पे बैन लगा दिया गया था, ठीक है। तो ये अल हिलाल अल बलाग 2 रिसाले हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बन जाएंगे अल हिलाल अल बलाग और उनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में, ठीक है, और वो कहाँ पे पैदा हुए थे, ये बन जाता है कि पहले मतलब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो स्पेशली आप मौलाना आज़ाद को डीपली पढ़िएगा। 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, आपको 5 क्वेश्चन तक के आपके चांसेस हैं कि आउट ऑफ 100 देखने को मिल जाएं बीएड में। तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हर साल आता है और वो उसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार नहीं आएगा, आएगा इट्स श्योर। तो अल हिलाल मौलाना आज़ाद का अखबार है, यह कहाँ से शाया होता था? 64 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ये जो शाया होता था आपका कलकत्ता से, यानी 64 का जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसको जो पब्लिश किया जाता था वो कलकत्ता से किया जाता था। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर, इनमें से कौन मशहूर माहिर लिसानियात हैं? माहिर लिसानियात कह सकते हैं लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक जिनको ज़बान पे अबूर हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं माहिर लिसानियात या लिंग्विस्टिक। असगर गोंडवी है, जमील मजहरी, मसूद हुसैन ख़ान या हसरत मोहानी, ठीक है। तो इनमें से कौन मशहूर माहिर लिसानियात है? 65 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका मसूद हुसैन ख़ान। मसूद हुसैन ख़ान ये मतलब माहिर लिसानियात माने जाते हैं और ये मुश्तरका ज़बान को इस्तेमाल करते थे, यानी इनके पास काफ़ी ज़बानों का इल्म था और उन्हें मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल करते थे जैसी ज़रूरत पड़ती थी। इसी वजह से इनको माहिर लिसानियात लिंग्विस्टिक कहा जाता था। 66 नंबर देखते हैं, मंदरजा झेल में इसमें कुन्नियत कौन है? मंदरजा झेल में इसमें कुन्नियत कौन है? गालिब, अबुल कलाम, फ़ातिमा या ज़ैनब? इसमें कुन्नियत क्या होता है कि एक तरह का इसको हम अपने रिलेशन में किसी से इसको डेडिकेट कर देते हैं किसी की जानिब, जैसे कि या तो बाप से जोड़ देते हैं या माँ से जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर माँ बाप में से या दादा से किसी न किसी से इसको हम जोड़ देते हैं। इस तरह की अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम मीन्स अगर इसका मीनिंग देखते हैं तो कलाम का बेटा, बिनते हवा, हवा की बेटी, और इब्ने खालिद, खालिद का बेटा, ठीक है, इब्ने मरियम, ठीक है, मरियम का बेटा, बिनते मरियम, मरियम की बेटी। तो इस तरह का डेडिकेशन अगर पाया जाए तो वो आपका किस में होगा? वो आपका इसमें कुन्नियत ही होता है। और उसके अलावा आपका जो
खिताब है, तखल्लुस है, इसके बारे में आप टू डिटेल में आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देखिएगा, वहाँ से जनरल उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स के नाम से है, वहाँ पे मैं इन्हें बताया हूँ कि तखल्लुस क्या होता है, खिताब क्या होता है, उर्फ़ क्या है, तो इनके बारे में आप वहाँ जान जाएंगे। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि अगर किसी चीज़ के जानिब किसी रिलेशन के जानिब उसको डेडिकेट कर दिया गया तो आपका इसमें कुनियत हो जाएगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स आपको दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर, आसमान पर दिमाग होना मुहावरे का माना क्या है। आसमान पर दिमाग होना एक मुहावरा है, इसका माना क्या है। देखिए मुहावरे का माना जो होता है, इडियम का कभी भी माना उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं होता है, यानी जो उसका जो जैसा वो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है, उससे ज़ाहिर माने से वो हटकर होता है। ठीक है, आसमान पर दिमाग होना मुहावरे का माना क्या है। आसमान की तरफ देखना, सर पर आसमान होना, बहुत गुरूर होना, गायब हो जाना। ठीक है, तो ये एक तरह का पहला दूसरा आप देखेंगे तो ये तरह लग रहा है कि हाँ उसका तर्जुमा करके कुछ ऐसे ही माना दिया जा रहा है, ये बिल्कुल आपका दोनों नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका होगा करेक्ट वो बहुत गुरूर होना। ठीक है, बहुत गुरूर होना, यहाँ पे दोनों आसमान और आसमान इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल होगा ही नहीं। और एकदम कह सकते हैं कि एकदम विपरीत होकर के उसका मीनिंग निकल के कहीं आता है। तो ये बहुत गुरूर होना, आसमान पर दिमाग होना मतलब एटीट्यूड में होना, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर देखते हैं। 68 में कहा जा रहा नावल फायर एरिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। एक नावल है फायर एरिया, उसके राइटर कौन है। ग़ियासुद्दीन अहमद गद्दी, मंटू या बैदी इलियास अहमद गद्दी। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 68 का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो बताइए कि 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 68 का करेक्ट आंसर बिल्कुल इलियास अहमद गद्दी जो है, ऑप्शन डी में ये करेक्ट हो जाएगा। फायर एरिया एक नावल है, इसको कब लिखी गई थी ये 1994 में, 1994, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्दर इन्फॉर्मेशन इसे आप नोट कर सकते हैं। 69 नंबर देखते हैं। 69 में कहा जा रहा आतिश का पूरा नाम क्या है। ख्वाजा फैज़ अहमद, ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा बेग अली, ख्वाजा आबिद अली। तो आतिश का पूरा नाम क्या है। जैसे कि आतिश एक तरह का तखल्लुस है, ये अपनी किताबों में आतिश इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं बोला हूँ कि बहुत सारे शोरा हैं जिनको हम तखल्लुस से जानते हैं, उनके पूरे नाम से नहीं जानते, इसी वजह से उनके पूरे नाम के बारे में अवेयर करने के लिए उनके पूरे नाम को पूछ लिया जाता है, उनके पूरे जो नेम होते हैं उनको पूछ लिया जाता है, ताकि उससे भी अवेयर रहे कि उनका पूरा नाम क्या है। और ये एक तरह का अदब का हिस्सा है कि जो उदबा हैं, जो मतलब साहित्यकार हैं, उनके बारे में लोग आसानी से समझ सकें। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश, यानी ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ख्वाजा हैदर अली पूरा इनका नाम है और इनका तखल्लुस आतिश है। ठीक है, तो पूरा बोला जाता है ख्वाजा हैदर अली आतिश। 70 नंबर देखते हैं। 70 में कहा जा रहा है कि मद्दो जज़र इस्लाम किसकी मशहूर नज़्म है। एक नज़्म है मद्दो जज़र इस्लाम, ये किसकी मशहूर नज़्म है। नज़ीर अकबर आबादी है, इकबाल है, फैज़ है या हाली। तो ये मद्दो जज़र इस्लाम किसकी मशहूर नज़्म है। अल्ताफ़ हुसैन हाली। 70 का ऑप्शन डी देखेंगे तो ये बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा कि ये नज़्म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं। उर्दू पंजाब से निकली ज़बान है, किसने कहा। उर्दू के बारे में उर्दू के वर्जिनिटी के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स है कि उर्दू पंजाब की ज़बान है, उर्दू नवाही दिल्ली की ज़बान है, उर्दू हरियाणा से पैदा हुई, उर्दू दक्कन की ज़बान है। तो बहुत सारे इसके वर्जिनिटी के बारे में स्टेटमेंट्स हैं कि ये यहाँ से लिया गया है या यहाँ से माखूज़ है। तो एक स्टेटमेंट ये भी है कि उर्दू पंजाब से निकली ज़बान, यानी पंजाबी ज़बान का इख्तलात है इसमें, पंजाबी जो लैंग्वेज है उसका मिक्सअप है इसमें। तो ये किसने कहा। महमूद शिरानी, नज़ीर अहमद या काजी अब्दुल वदूद या रशीद हसन। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी महमूद शिरानी ये कहते हैं कि उर्दू जो है ये पंजाब से निकली है, यानी पंजाबी ज़बान का इसमें असर पाया जाता है। तो 71 का यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं। 72 में कहा जा रहा है कि अख्तर और रेनवी का ताल्लुक़ किस रियासत से है। उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, तेलंगाना। तो अख्तर और रेनवी का ताल्लुक़ किस रियासत से है। तो उनका ताल्लुक़ जो है वो बिहार से है। ठीक है, बिहार में एक ज़िला है मुंगेर, वो उनका ताल्लुक़ यहीं से है। तो ये इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फर्दर ये मुंगेर आप जहन नशीन कर लीजिए कि बिहार में किस जगह मुंगेर से हैं। 73 देखते हैं। सेकंड लास्ट आज का होगा ये
मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ हैं। मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ हैं, यानी एक अनारकली ड्रामा है उसके मुसन्निफ़ कौन हैं? आगा हसन अमानत, इम्तियाज़ अली ताज, आबिद हुसैन, आगा हशर काश्मीरी। ये सारे के सारे मतलब ड्रामा निगार है, लेकिन एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि अनारकली ये किसका ड्रामा है, इसके राइटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 73 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो इम्तियाज़ अली ताज, जो ऑप्शन बी में कहा जा रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या अनारकली ड्रामा की मतलब कंपोज़र राइटर जो हैं इम्तियाज़ अली ताज हैं। और एक बात फर्दर बताता जाऊँ कि हो सकता है ये एग्ज़ाम में देखने को मिले, पूछा जाए कि ड्रामा के दुनिया के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आगा हशर काश्मीरी को ड्रामा की दुनिया का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, आगा हशर काश्मीरी को ड्रामा की दुनिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ऑप्शन डी आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि अनारकली ड्रामा के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज हैं। 74 नंबर देखते हैं। 74 में कहा जा रहा है, शायर इनकलाब किस तरक्की पसंद शायर को कहा जाता है? शायर इनकलाब किस तरक्की पसंद शायर को कहा जाता है? अहमद फराज और कतील शफ़ाई, गालिब या जोश मलिहाबादी। तो किसे कहा जाता है शायर इनकलाब? शायर इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है? तो यहाँ पे डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जोश मलिहाबादी को हम शायर इनकलाब के नाम से जानते हैं, या तरक्की पसंद शायर, जो तरक्की पसंद शायरों में जिन्हें हम शायर इनकलाब के नाम से जानते हैं वो जोश मलिहाबादी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और मानू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मानू से रिलेटेड जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए उसको आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि अपडेशन आपसे बना रहे हमारा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां जाके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहां से आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा दूं, या जो भी लिंक होता है वहां मैं उसको डाल देता हूं, तो वहां से भी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर, नुसरती को कौन सी किताब लिखने पर मलिक-उश-शौरा का खिताब मिला था? यानी नुसरती को एक मलिक-उश-शौरा का खिताब मिला था किस किताब के लिखने पर? अली नामा है, यूसुफ ज़ुलेखा है, नूरस है, या रज़तुश-शुहदा है? तो किस किताब के लिखने पे उनको ये क्या नाम है मलिक-उश-शौरा का खिताब मिला था? 75 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अली नामा। ठीक है, तो ये अली नामा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ये जो मैं सेट मेरा चल रहा है इसे आप ज़रूर देखें, 9 पार्ट्स हो चुके हैं। आपको डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, वहाँ पे मानू BEd 2020 करके जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा टोटल। आप देखिएगा, आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन से टकराने के चांसेस हैं, इसलिए कि काफ़ी एनालिसिस करके क्वेश्चन वो बनाए जाते हैं। और उसकी PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो लिंक मैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ जाएंगे आप ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से, तो उसकी वहाँ पे मिल जाएगी। वो है AtoZinfo124.blogspot.com। तो ये गूगल में जाकर डायरेक्टली आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप इजीली चले जाएंगे, और वहाँ सर्च बॉक्स में जो भी पार्ट आपको चाहिए सर्च बॉक्स में उसका नाम डालेंगे, वो पार्ट्स आपके पास आ जाएगा। वहाँ से आप मतलब मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पे कर सकते हैं, और फिर वीडियो में आकर उसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए बस आज यहीं तक, अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।